प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम सतसार। द्वितीय वंदन राम जी, जाने तृतीय वंदन सब संत अनंत कोट जन जाके पद रज परस हंस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने सदगुरु माधवदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने गुरुदेव आपकी दिन हो गुरुदेव आपके दिन महाराज आपकी दिन मैं जन्म जन्म का भटका मैं जन्म जन्म भटका मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन। जब तप करनी जोग सुन भजन समो नहीं हो प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। बोलो राधा। बड़ा ही सरल तरीके से महाराज जी ने स्पष्ट निर्णय दे दिया कि परम मोक्ष की स्थिति क्या है। परम मोक्ष कोई स्वर्ग की तरह जगह नहीं है। स्वर्ग में देवता वास करते हैं, लेकिन परम मोक्ष में वहां जो संत निवास करते हैं उनका कोई शरीर नहीं, कोई स्थान नहीं। वो परम मोक्ष कहाँ है? वो सत्स्वरूप, वो सत्पद कहाँ है? वो अपने ही अंदर। बंधन कहाँ है? अपने ही अंदर है। बंधन कोई बाहर से नहीं लगाए। हमको किसी ने बांध के नहीं कहा है कि ये हमारी पत्नी है कि हमारा बेटा है। हमने मन से मान लिया है ये हमारी पत्नी है, तो हमारी पत्नी है, हमसे बन गए। ये हमारे पति हैं, हमसे बन गए। हमारा परिवार है, हमसे बन गए। किसी ने बांधा नहीं। ऐसे परम मोक्ष क्या है? अपने अंदर ही खुलता है। हमारा गुण, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी सोच बदल जाए, बस यही मोक्ष। जीवत ही मोक्ष जाना है, जिंदा ही
मोक्ष जाना है। जाना कहाँ है? जब जिंदा है तो जाना कहाँ? उस परम मोक्ष को पाने के लिए, उस स्थिति को पाने के लिए जिंदा रहते हुए ही हमें मोह से अलग हो जाना है। बस संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, मन में संसार न आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी ना आने दो, संसार में जाए मन जाए। ये मन है, ये मन ही सब खुराफात की जड़ है। मन ही सुख का आधार है, मन ही दुख का आधार है, मन ही बंधन है। ये मन से ही सब कुछ होता है। इस मन को बांधने के लिए माई कहते हैं कि लाख बरस लग तपसु पंच इंद्रियां मारे, लाख बरस लग तपसु पंच इंद्रियां मारे, तो को नाम है वेद नहीं हृदय हारे, तो ईद को नाम है वेद नहीं हृदय हारे, एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ज्ञान धरे रे, वासरवर जिग जोग जप को नाई करे रे, वासरवर जिग जोग जप को नाई करे, एक घड़ी आधी घड़ी। और ये 5 इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रियां, और 5 है ज्ञान इंद्रिय। इनका राजा है मन। अगर मन बस में हो गया, चाहे 23 करोड़ सेना लेके राजा फील्ड में आ जाए लड़ने, आप एक भी सेना को छुओ मत, राजा को पकड़ लो, लड़ाई खत्म। शतरंज खेलते होंगे आप लोग कभी। शतरंज में जो माहिर लोग होते हैं ना, उनकी अपनी कोई गोट नहीं कटती है और धीरे से ऐसी चाल चलते हैं कि बिना किसी गोट के कटे कुछ नहीं हुआ, खेल खत्म। कैसे हुआ? बादशाह को घेर लिया। बादशाह को चलने का जगह ही नहीं, बादशाह को चलने का जगह नहीं है, इसलिए खेल खत्म। बादशाह हमारे शरीर में कौन है? मन। मन को घेर लिया आपने, खेल खत्म। उसको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे शतरंज में बिना किसी गोट के कटे राजा को घेर लिया, गेम खत्म, आप जीत गए। ऐसे जिसने इस मन रूपी राजा को घेर लिया, पकड़ लिया ना, उसका खेल पूरा हो, वो जीत गया संसार।
यमराज का सबसे बड़ा जो साथी है, सहयोगी है, कि यमराज ने हमारे साथ एक जम बड़ा लगा दिया है। ये जम का राजा है। लोग कहते हैं हमने हमारे अंदर जम कहां से आया? जम, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जम है। और इनका राजा वो कौन है? मन है। और मन को आप जप से, तप से, तीरथ से, व्रत से, माला फेर के बस में करना चाहते हैं तो मैं कहते हैं हो सकता है कुछ समय के लिए हो जाए। जैसे कभी कभी आप स्मशान घाट पे जाके बैठ जाते हैं तो जितना बड़ा आदमी पैदा हुआ था, मरने के बाद जल के उतना ही बड़ा हो जाता है। देखा है कभी जलता हुआ लाश? देखा? चाहे 8 फुट का आदमी हो, तो जलते जलते सिकुड़ते 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 उतना ही बड़ा रह जाता है जितना बड़ा वो पैदा हो। एक इतना छोटा सा मांस का लोथड़ा बचता है। हमारे काशी में क्या होता है, लाश जलने के बाद में गंगा माता को आहार दिया जाता है। तो जलती चिता में से वही जो छोटा सा टुकड़ा बचता है ना, उसको निकालते हैं और जलता हुआ ही ले जाके गंगा मैया को आहार में देते हैं। वहां का रिवाज है। मैंने भी देखा अपने पिताजी और माताजी के उस छोटे से स्वरूप को, जब वो जल्लाद निकाल के लाया, ले गुरुजी ये गंगा मैया को आहार दे दो। ये क्या है? तो बताया कि आपके पिताजी का छोटा सा स्वरूप, आपके माताजी का छोटा सा स्वरूप। तो ऐसी जगह पे जाके वैराग आई। मन को होता है कि संसार में कुछ नहीं है, अब हम भी जो है अपने मन की बात अब नहीं करेंगे, अब सबसे अपना मिलजुल के रहेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे। सारी बातें उस समय आती हैं। इसको किसी को बोलते हैं मसानिया वैराग। आता तो है, क्षणिक आता है, कुछ समय के बाद फिर जो उतर गया। जो हमारे संग अभी गए थे पूरी, उन्होंने वहां आनंद लिया तो सबके मन में आया होगा कि संसार बेकार है, यही सब आनंद है, यही सब कुछ है। लेकिन 3 दिन के बाद जैसे बाकी लोग हैं ना, ऐसे फील हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपके संग संग इतना रहते हैं, इनका गुण क्यों नहीं बदलता? मालूम क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उन्होंने एक लोहे का दीवार खड़ा कर रखा है अपने दिल के ऊपर, और गुरु के वचन को घुसने ही नहीं देते। शब्द नहीं सुनते हैं ध्यान से। और मैं इसीलिए कहता हूं सबको बार बार, जब सत्संग में जाया करो तो मुंह से भजन करो, लेकिन आंख और कान से महाराज के दर्शन में मन लगा। मैं सिकवाबाद में जब सत्संग करता था, जब नौकरी करता था, हर बृहस्पतिवार को सत्संग होता था। तो मैं सत्संग करने बैठूं तो 10-15 लोग, रामसनी ज्यादा नहीं थे उस समय, तो 10-15 लोग बैठ जाते। तो उसमें एक हमारी हेड होती थी, तो वो सीनियरिटी का अभिमान उनके अंदर था, तो वे बैठ गए, शुरू हो जाते। तो उनकी देखा देखी 10-5 औरतें आती, वो भी चालू हो जाती। 2-1 बार मैंने देखा तो मुझे अंदर से बड़ा बुरा लगा। मैं आता हूं इनको सत्संग सुनाने के लिए, वे बैठ के राम राम कर रही हैं, इनको सुनाने से मतलब ही क्या है। तो एक दिन क्या हुआ कि हम गए, हमने इसकी स्तुति करी, हमने जैसे ही शुरू किया, जैसे सब लोग बैठ गए तो हम भी बैठ। और क्या भाई, तुम्हें भजन की चिंता है तो हमको भी चिंता है। तुम्हें सत्संग नहीं सुनना है, हमें भी नहीं सुनाना। लेकिन संगत के समय में संगत जरूर सुनना चाहिए। तो वचन का कोई बाण लग जाता है ना, तो हमारे अंदर सुधार होता है। लेकिन जो लोग सत्संग में जाते हैं कभी सत्संग ध्यान से नहीं सुनते, खाली उन्हें उसी समय भजन की कमाई होती है, और समय कमाई नहीं होती। जब सत्संग में बैठेंगे तो उनकी भजन कमाई जोर से होगी। आरती करने को होगा तो उस समय भजन जरूर होगा।
अब ऐसा भजन होगा कि दुनिया आरती कर करके चली जा रही है, उनके ऊपर गिर रही है, धक्का दे रही है, उनका भजन नहीं टूट। ये मसानिया वैराग, कुछ समय का वैराग। परमानेंट वैराग कब आएगा? परमानेंट वैराग आएगा जब हम किसी चीज को सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान से उसको चित्त में उतारेंगे। भाई कहते हैं ना, मीरा भाई क्या कहते हैं? सत्संगत में नित नित जाति, सुनते ज्ञान गंभीर। सत्संगत नित नित जाति, सुनते ज्ञान गंभीर। राम के सुनते ज्ञान गंभीर। चोट अचानक लगा हमारे, चोट अचानक लगा हमारे, दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मरे लगा सबद रोती है, मत पूछो हाल हमारा, मरे लगा सबद रोती, मेरे लगा सबद रोती रे, मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रोती। दर्द भया मेरे दिल के भीतर, नैना टपके नीर। दर्द भया मेरे दिल के भीतर, नैना टपके नीर। राम जी नैना टपके, रोम रोम थररायन लागा, रोम रोम थररायन लागा, धरे न मनवा धीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मरे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, मरे लगा सबद रोती। वैद बिचारे हार गए, मेरी समझ न पाई पीर। वैद बिचारे हार गए, मेरी समझ न पाई पीर। राम की समझ न पाई, दूजे को दर से नहीं रे, दूजे को दर से नहीं, मेरे उर बिच घाव गंभीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, मारा लगा सबद रोती, मेरे लगा सबद रोती रे, मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, मारा लगा सबद रोती। गुरु मिलिया रविदास जी, मारी खोली सुखमन सीर।
रविदास जी मारी खोली श्री राम जी खोले सुखमसी बाई मीरा निज वस्तु पाई मीरा मिल गए नीर में नीर रे मत पूछो हाल हमारा तीर रे मत पूछो हाल हमारा मारा लगा सब। बोलो राम। आज तो बहुत ज्यादा ही संख्या है, तो संक्रांति जैसी, फिर भी राम बहुत धीरे से बोल रहे हैं। राम जोर से बोलो, बोलो राम। अंदर में राम से प्रेम होना चाहिए, प्रीति। जब हम सत्संग में रोज जाते हैं, ध्यान से बात को सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारा भजन क्यों नहीं हो रहा है, हमारा मन हमारे बस में क्यों नहीं हो रहा है, और हम परम मोक्ष में जाने से कितना दूर है। अच्छा निर्णय हमारा मन करता है, हमारा मन हमको खुद बता देता है, भैया अभी तुम बहुत दूर हो या बहुत पास हो चुके हो, ये मन हमको बताता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मन को बेवकूफ बना के गुरु जी से पूछ लो। अब गुरु जी को पूछेंगे तो गुरु जी क्या कहेंगे? थोड़ा सा ठग गुरु होगा, ठग गुरु बहुत होते हैं ना, कहते हैं आपका यहाँ हो गया, आपका ये हो गया, आप तो पहुंच गए, आपका तो सब पार हो गया। अब वो बेचारे फूले फूले घूम रहे हैं, हम तो पार हो गए, हमारा तो सब कुछ हो गया। जबकि वो खुद जानते हैं कि अभी हमारे सारे अवगुण हम जीवन से क्यों। मैं एक ही बार कहता हूं आपको, भ्रम में मत फंसो। अगर आपका भजन हो रहा है तो आपका गुण बदले। आपके भजन की परीक्षा है कि आपका गुण बदले। आप में त्याग, संतोष, शील, जरा जरा सी बात पे भबक के गुस्सा हो जाना, छत पे उठ के बैठ जाना, चढ़े जाना, ये भजन नहीं हो रहा है। ये सब अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो बस। ये आपका जीवन नष्ट हो रहा है। इससे अच्छा तो गुरुमुखी ना होते तो कम से कम गन्ना तो छील रहे होते, काम तो हो ही रहा होता, गन्ना का पता ही तो इकट्ठा कर ही रहे हो। इस संसार में गन्ना का पता ही बटोरना है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जो सूत्र है, जैसे बिना सूरज के निकले प्रकाश नहीं होता तो नहीं होता। 1 लाख जतन लाख कर बंधन शेष और 88,000 ऋषि हुए और उन्होंने इस मन को बांधने के लिए 88,000 प्रकार का ज्ञान दिया। 88,000 ऋषि और सबने ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाया कि किसी से मन बंधेगा और किसी से नहीं बंधेगा। लेकिन सही बात तो ये है कि मन को बांधने का जो तरीका है, मन किससे बंधेगा ये किसी ने नहीं बताया, बल्कि मन को बांधने की जगह मन को और उड़ाने की कला बताई। किसी ने जंतर सीख लिया, मंत्र सीख लिया, टोना सीख लिया, टोटका सीख लिया और उनकी संसार में जय जयकार हो रही तो उनको लग रहा है और पब्लिक को भी लग रहा है कि हमारे गुरु जी का मन बन गया है। कभी परीक्षा तो दिया नहीं।
भजन कर रहा है तो गुण बदलेगा, भजन कर रहा है तो सबसे बड़ी परीक्षा यही है, प्रथम दया विचार, छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम के जद तद उपजे। ये तो पहली सीढ़ी है, और यही नहीं आया तो आप छत पे कैसे पहुंच सकते? ये भरम भाई कहते हैं 1 लाख जतन लाख कर बंधन, 1 लाख जतन करो, चाहे लाख बंधन कर दो, ये मन बस में होने वाला नहीं है, ये समय आने पर धोखा दे ही जाए। इसको बांधने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है मन के मते न चाहिए, मन के मते अने, जो मन पे असवार है साधु कोई एक, है साधु कोई। बोलो राम। हम सबको लगता है कि पता नहीं हम परम मोक्ष में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता नहीं हमारा भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किससे पूछें? हम कहते हैं आप किसी से मत पूछो, अपने आप से पूछो, अपने से पूछो कि आपके अंदर क्या क्या अवगुण अभी हैं और क्या क्या गुण आए हैं। जिस दिन आपके अवगुणों की गिनती कम लगे, उसी दिन समझ लो आप नजदीक। अवगुणों की गिनती नजदीक आ जाए, चलने तो कोई बात, अवगुण कम हो और गुण बढ़े, बस। लेकिन आप एक बात तो जानते हो कि दुनिया में आज तक कभी किसी ने ये बात नहीं कही कि गलती हमने करी। कभी कही? चोर पकड़ा जाए ना तो भी ये नहीं कहता हमने गलती करी, और कोई ना कोई बहाना बना ही लेगा। ये मन को बंधन में लाने का तरीका नहीं है। ईमानदारी अपने अंदर ले आओ। हम ये नहीं कहते आप सबके सामने घूम के कहो कि हमारे अंदर ये अवगुण, लेकिन आप अकेले में बैठ के तो देखो कि आपके अंदर अवगुण कितने। जैसे जैसे आपके अवगुण कम हो रहे हैं, आप वैसे वैसे उस परम पद के नजदीक जा रहे हैं। परम पद कोई स्थान नहीं है, रामेश्वरम नहीं है, द्वारिका नहीं है कि आप गाड़ी में बैठ गए तो 56 घंटे का रास्ता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रास्ता कम हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपका स्वरूप, आपका गुण ये बदलता रहे, आप समझ लीजिए आप पार हो गए। भगवान बुद्ध नंग धड़ंग रहते ऐसे, तो संसारिक लोग देखते तो उनको बड़ा बुरा बुरा बोलते। किसी गांव में उनको कोई बदमाश बैठने भी नहीं देता, गांव में घुसने नहीं देता है। हे बाबा इस गांव में मत आना, उधर से निकल जाओ, नंगे धड़ंग घूम रहे हो। गांव में माताएं बहनें रहती हैं। एक दिन वो किसी गांव में संगत कर रहे थे, एक बदमाश आया, ऐसे बोलते बोलते बहुत गुस्सा हो गया तो उनके मुंह पे थूक दिया। गौतम बुद्ध ने ऐसे पूछ दिया, चले गए। वो बदमाश को रात भर नींद नहीं आई कि मैंने इतना बुरा सलूक किया और बाबा जी ने कुछ कहा ही। सवेरे उससे रहा नहीं गया, वो भाग के गया बाबा जी के पास। दूसरे गांव में बाबा जी पहुंच गए, जाके उनका चरण पकड़ लिया। काहे कबीर अब तेरी अच्छी बने
बनेगी, संतन के संग लाग लेगी, तेरी आरती बनेगी। बोलो राम। गुरु की सेवा करने से, गुरु सेवकी ने समय भेद। गुरु की सेवा करोगे तो सब भेद अपने आप आएगा। कैसे आ जाएगा? गुरु जी कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज हम देखते देखते सीख गए। जैसे वो संत का कुत्ता जिस कमरे में रखा गया, सारे कुत्ते मरे मिलते थे, संत जी का कुत्ता नहीं मरा। राजा ने पूछा कि आप इसको कौन सा कला सिखा दिए, कौन सा ज्ञान सिखा दिए? संत जी बोले मैंने इसको कुछ सिखाया नहीं। क्यों? मैं आदमी हूं, ये पशु है। पशु को आदमी नहीं सिखा सकता, वो देख के सीख जाते। आपको लगता है हमने सिखाया, आप नहीं सिखाया, क्योंकि खग जाने खगई की भाषा। अब कुत्ता आपकी भाषा को थोड़ी समझेगा। अब कुत्ते को आपने इशारे से ट्रेंड किया। जैसे आपने बॉल फेंक दिया तो आप दौड़ के गए, उसको उठा के फिर ले आए, फिर फेंका, फिर गए ले आए, फिर फेंका, कुत्ते का जा लेके आ। तो वो आपकी भाषा नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं कि वो आपने कह दिया जा लेके आ तो समझ गया, लेकिन वो आपको 2 बार लाते आते देख लिया ना, तो समझ गया यही काम हमको करना, वो कर देता है। लेकिन आदमी भरम में रहता है कि मैंने कुत्ते को ट्रेन कर दिया। आप नहीं ट्रेन करते। पशु को आप क्या ट्रेन करोगे? आपकी तो भाषा ही नहीं जानता हो। उसका ओरिजिनल, जैसे अंग्रेज है वो हिंदी नहीं जानता है, तो आपके भाव को समझना नहीं। ऐसे ही हम किसी को सिखा नहीं सकते। संत ने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं सिखाया। मैं गंगा नहाता हूं, इसको भी नहलाता हूं। मैं चंदन लगाता हूं, इसको भी लगाता हूं। मैं शीशा देखता हूं, इसको भी दिखाता हूं। इसको शीशा देखने की आदत मैंने डाल दी है। अब ये शीशे में अपना स्वरूप जान गया है। जैसे वो कुम्हार का हाथी जो गधों के संग रह के गधा बन गया था, जब उसको उसका ओरिजिनल हाथी, दूसरा राजा का हाथी जब आया और उसने उसको ज्ञान सिखाया तो सीख गया। ऐसे ही हम मानव हैं, हमारे गुरुजी भी मानव हैं, तो उनके संग रहेंगे हम तो फट से सीख जाएंगे। जब पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, पेड़ में भगवान प्रकट हो जाते हैं, दीवार में भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो हमारी आस्था रहेगी तो हमारे गुरु में नहीं प्रकट होंगे। लेकिन हमारी आस्था ही नहीं। हमको पत्थर में आस्था है, वहां भी प्रकट होंगे, लेकिन वो प्रकट होंगे थोड़ी देर के। अब हर साल संक्रांति भी आके इतना ठंड बर्दाश्त करके सत्संग सुनाएंगे क्या? एक आध बार प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारा रसगुल्ला खा जाएंगे, आशीर्वाद दे जाएंगे, एक आध बार करते हैं। लेकिन गुरु जब देखो तब तैयार। 30 तारीख को, 29 तारीख को बनारस आए जगन्नाथपुरी से, 30 को आराम किए, 31 से कटका में सत्संग, 31 को कटका चले, कटका में सत्संग हुआ और वहां से सत्संग करके लौट के आए और उसके दूसरे दिन यहां आए। तो कटका में जहां सत्संग किए वो बेचारे अपनी थकान नहीं उतार पाए। पूरी जो गए थे वो लौट के आए तो किसी का भी जुकाम सही नहीं हुआ, किसी का गला सही नहीं हुआ। लेकिन देखो भाग के आना पड़ा। ये है चेतन गुरु की महिमा। कुछ लोग तो सोचते होंगे कि ये महाराज अभी तो परेशान करके आए, फिर आए। ठंड में भी नहीं छोड़ रहे और आए तो आए, मालूम है आपको अगला न्योता देके आए।
फरवरी में 27 फरवरी से 3 मार्च तक दातड़ा में सत्संग है। दातड़ा महाराज की बड़ी इच्छा थी, 3-4 साल से वो कह रहे कि भाई अनुभवदास एक बार अपने शिष्यों को लेके आप दातड़ा, वहां भी एक बड़ा संगत करना है आप। लेकिन योग ऐसा था कि युक्तिराम जी महाराज जी की बरसी मैं काशी में करता हूं, और युक्तिराम जी महाराज जी की बरसी और संतदास जी महाराज की बरसी एक ही तिथि में है। तो मैं अगर बनारस का बंद करूं तो दातड़ा जाऊं, और बनारस का बंद करूं तो बनारस में प्रोग्राम कौन सा करूं। इस चक्कर में 3 साल निकल गए। इस साल महाराज जी ने अपने आप ही ऐसी परिस्थिति बना दी कि जो सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का मोक्ष दिवस हम हीवरा में जाके करते थे, तो आपकी माता जी का थोड़ा ऐसा प्रयास मिल गया, तो वो सत्संग मैंने वहाँ नहीं किया और बनारस में कर लिया। बनारस में कर लिया तो मौका मिल गया, तो दातड़ा महाराज से हमने कहा कि महाराज इस बार वहीं करिए। बड़े खुश हुए। जब ब्यावर गए थे तो महाराज आए हुए थे, तो महाराज ने कही कि अनुभवदास पिछली बार आप आए थे तो बोले कि हमारे जब भक्त लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ, आश्रम में इतना जगह नहीं दिख रहा है, तो मैंने वो जगह गिरवा के नया बनवा दिया है। अब आप अपने भक्तों के साथ आइए और बड़ा सत्संग करिए। तो मैंने हाँ दी। अब 27 फरवरी को दातड़ा पहुंचना है आप सब। 25 फरवरी को आप टिकट करा लें ब्यावर के लिए, यहां से बरेली भुज से, और 25 को रात में आप वहां पहुंच जाएंगे। 26 को वहां से हम कोई बस कर लेंगे और आप सबको अपने संग लेके चलेंगे। 25 को हम भी पहुंच जाएंगे ब्यावर, और 26 को आप सबको लेके दातड़ा चलेंगे, जो वहां आ जाएंगे उनको। और 27 से वहाँ कार्यक्रम है। 3 मार्च को वहाँ भंडारा होगा। 3 मार्च के बाद फिर वापस आ जाएंगे ब्यावर, और वहाँ से सीधे बरेली आए। तो आपको उसका न्योता देना है, दे दीजिए, रोज बोल रहा हूँ। तो जिनको जिनको आना है वो अपना टिकट करा लेंगे। 25 फरवरी का टिकट कराना, जिससे आप 25 फरवरी की शाम तक ब्यावर आ जाए, और 26 को वहाँ चलेंगे ब्यावर से। 27 से कार्यक्रम है, 27 को कलश यात्रा की, और उसके बाद में वहाँ 5-6 दिन की संगत होगी। आपके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था है, आप आराम से चल सकते हैं। इस बहाने से राजस्थान की सबसे ऊंची रामसनेही गद्दी दातड़ा, उसके बाद में है रेड, उसके बाद है सारपुरा, फिर सेठम खेड़ा। रामसनेही की 4 मुख्य गद्दी है राजस्थान में, लेकिन इन सब गद्दी के सबसे ऊपर जो मूल गद्दी है वो है काशी, रामानंद जी महाराज जी की गद्दी, काशी में श्रीमठ। आपको गायक काशी को दिखाया हो, तो महाराज कहते हैं कि ये गुरु धर्म है। चेतन के संग रहते रहते चेतन में परिवर्तन आ जाता है। कहावत कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है तुरंत है। खरबूजा की जो खेती करते हैं वो जानते हैं, इसमें है कोई कला तो है। एक बता रहा था खरबूजा कैसे पकाया जाता है, तो सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको नहीं बोल रहे। लेकिन उसकी बात का तात्पर्य यही था कि वास्तव में खरबूजे से खरबूजे का रंग बदलता है। ऐसे ही चेतन से चेतन का अंग बदलता है। सत्संग में रोज जाते रहो, ज्ञान को सुनते रहो, धीरे 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 अंग पलट जाए। अगर अंग नहीं पलट रहा है, इसका मतलब है कि आपको गुरु का शब्द कान के नीचे उतर ही नहीं रहा। एक राजा ने 3 मूर्ति बनवाए। राजा ने कहा सुनार से कि मुझे एक ही तरीके की ऐसी मूर्ति बना के दो जो एक ही धातु से बने हो,
एक ही वजन के हों लेकिन उनकी कीमत अलग अलग। तो आप सोचो, राजा ज्ञानी था ना, राजा ने राम से नहीं कौन, जिसको राम से नहीं के नियम पता हो। देखो लिखा ना, राम से नहीं भक्तों की दिनचर्या 4 बजे से 5 बजे तक ध्यान सुनने, 5 बजे से 6 बजे तक प्रभाती गाय, 7 बजे से 7:45 तक मंगल आरती स्तुति पाठ, फिर ध्यान सुमिरन, फिर सत्संग। ये सब हमारे दिनचर्या में होनी चाहिए। वो है राम से नहीं। जिनके दिनचर्या में ये सब कुछ है ही नहीं, बस जैसे आम लोग हैं ऐसे ही, तो उनका बौद्ध हो गए कि वो क्या जैनी हो गए कि राम से नहीं हो गए। यही सब संसार का भ्रम है। हमने उनसे कहा कि तेलंगाना में कहां गए थे, नजीमाबाद, तो उनके जैन मंदिर में जाके हमने कही असली जैन तो हम है, हमारे इष्ट हैं ऋषभ। एक भागवत करने वाले पंडित जी बोले कि महाराज आपका ये भक्ति तो तुलसीदास जी और रामानंद जी के समय में आया है, इसके पहले तो ये भक्ति थी ही नहीं। अब बड़े अधिकारी थे, बड़े अच्छे संत थे, संसार में उनका नाम है। ये बात उन्होंने माधवदास जी महाराज से, हम महाराज के साथ में, लालदास भी साथ में। तो मेरे मन में यहां गले तक बात आई। फिर हमने सोचा कि बाप जी से बातचीत हो रही है, होने, लेकिन मैंने देखा कि वो विद्वता में तेज है। बाप जी इनके प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पा रहे। बाप जी कहते भजन करोगे सब पता चलेगा, भजन करोगे सब पता चलेगा। भजन तो आपका ये रामानंद जी महाराज, गुरु भक्ति तो रामानंद जी लाए। हमने बाप जी के सामने इसलिए नहीं बोला कि बाप जी को पता नहीं अच्छा लगा कि, लेकिन जब भोजन करने हम बैठे तो हम उनके बगल में ही बैठे। मैंने उनको धीरे से टाइट करना शुरू किया। मैंने कहा आप बाप जी से कह रहे थे कि ये भक्ति रामानंद जी में है, तो रामानंद जी के पास ये भक्ति कहां से आई, आपको ही पता है? कहीं न कहीं से तो आई है ना, चल के। रामानंद जी ने अपने अंदर से नहीं पैदा किया। ये भक्ति रामानंद जी महाराज के पास कहां से आई? आप चुप हो गए। हमने कहा आपको जिस बात का उत्तर नहीं पता हो वो बात आपको रखना नहीं चाहिए था। आपने बाप जी से ये सवाल पूछा, हम आपसे पूछ रहे हैं रामानंद जी महाराज के पास ये भक्ति कहां से, वो कहां से? क्या वो पैदा हुए थे तो साथों साथ चूरण के साथ ही पैदा हुए थे? तो हमसे बोले कि आपके पास कोई प्रमाण है? हमने कहा मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हमें तो मिल गया था मौका। तो जैसे कुत्ता है ना बिल्ली को नहीं तोड़ता है, मैं तो उसी अंदाज में आ गया। हमें मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप भागवत करते, भागवत में लोगों को क्या सुनाते हो? ये तो उचक गए, हर समय माला फेरने वाला आदमी, और जब चलते हैं तो झल्लर फल्लर लटकता है, 2-2 चेला उनका झल्लर तो मारते हैं, नीचे का थूक ना बटोर दें। फिर तो मैंने उनको, चूंकि हमारे महाराज जी के सामने ऐसी वही बात बोली थी, उन्हें मौका मिले तो ये घसी। फिर मैंने उनको बोला मैं भागवत में ये बात होती है, सासों साथ सुमिरन का भेद, सूक्ष्म भेद कौन लाए? वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म भेद आपको पता है? वेद के बारे में पता है, भेद के बारे में पता है, लभेद के बारे में पता है, सूक्ष्म भेद के बारे में पता है। क्या है सूक्ष्म भेद आप बताइए? और लालदास जी बगल में बैठे थे, लालदास जी को थोड़ा थोड़ा जानते थे, तो पूछे कि ये कौन है? ऐसे ये कौन है? कई महाराज काशी के हैं। काशी से आए क्या? विद्वान लगते। हमने कहा मैं विद्वान नहीं हूं, आपने जो बात पूछी है उसका उत्तर मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने बाप जी से कहा कि आपके राम से नहीं भक्ति तो रामानंद जी लाए हैं, इसके पहले तो ये भक्ति थी ही नहीं।
जबकि भागवत में लिखा हुआ है और भागवत का पाठ करते हो और भागवत में आपका नाम चर्चा है, तो आप भागवत में कहते क्या होगे? आपने खाली वो हरकत सुना होगा कि गुरु भगति रामानंद लाए प्रगट कर, हाँ यही। तो रामानंद जी लाए, तो लाए तो कहां से लाए ये हमको पता है। अरे ये भक्ति ऋषभदेव जी महाराज लाए और उनको भी सनकादि ऋषि ने दिया, उनको भी महाविष्णु ने हंस अवतार में दिया। ऐसा ये ज्ञान है। भाई साहब उसके बाद तो 2 पूरी खाने से खाए कि नहीं खाए मुझे नहीं पता। फिर तो मैं लग गया। बाप जी सुन रहे थे, बाप जी शांत रह गए, तो हमने भी देख लिया कि मसाला ठीक हो गया है। हम भी सबसे बड़ी बात है, अगर आप भजन करते हैं तो आप ही जैनी है, आप ही बुद्ध है। उन बड़े बड़े महापुरुषों के मार्ग पे चलने वाले असली आप। ये जो डुप्लीकेट बन रहे हैं ना कि हमने तो बौद्ध धर्म धारण कर लिया, हम तो जैनी हो गए, ये सब जैनी होना पड़ता है क्या? कह देंगे कि हम जैनी हो गए तो जैनी बन गए, कह देंगे हम बुद्ध हो गए तो बुद्ध हो गए। बुद्ध जैसा गुण आया? कह देंगे कि हम राम स्नेही हो गए तो राम स्नेही जैसा गुण आया? राम स्नेही पन आना चाहिए। तो मैं कहते हैं ये आएगा कैसे? गुरु सेवकी ने सब भेद दीने, कि वे ज्ञान सारी ब्रह्म विचारी, भेद भेद माही लिए शरण जाई, दियो ज्ञान मोहि सब सुख होई। कैसे? गुरु सेवकी ने सब भेद दीने। जब हमने गुरु जी की सेवा करी तो गुरु के संग रहते 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 गुरु का रहन सहन ज्ञान विवेक ये सब अपने आप अंदर आ जाता है। लाना नहीं पड़ता। चोर के संग रहोगे तो चोर बन गया। हमारे डॉक्टर गुरुपाल के संग रहोगे तो इनकी दवाई सीखी जाओगे नहीं। मैंने देखा एक बार अभी, मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया था मिलने के लिए, तो वो हमसे मिलने आ गए, बैठ गए बाहर। तो दुकान पे मरीज आते तो कहते हाँ क्या है? कि डॉक्टर साहब ये दवा लेनी थी। तो उनकी नातिन खड़ी थी काउंटर पे, तो कहते बेटा इनको वो वाला दवा देना, और वो निकाल के दे रही थी। वो कमाल है डॉक्टर साहब, ये छोटी सी लड़की कैसे जानती है दवा के बारे में? ये खड़ी रहती है तो सीख जाती है। ये बात तो सही है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बनी गई। हरि सुमिरन सुन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन सुन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा काल रे तेरी
क्या जाने का कागरे संतन के संग लागे, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, कहीं कबीर बोला बाबा जी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। गौतम बुद्ध बोले कौन है बेटा तू कौन है? अरे क्या महाराज आपको मेरी याद नहीं आई? महाराज बोले मुझे अपने भक्तों की याद तो रहती है। एक एक बात को ध्यान से समझना, मुझे अपने भक्तों की याद तो रहती है, यानी जो दुष्ट हैं, जो मेरे भक्त नहीं हैं, मैं उनको याद नहीं करता। भगवान को भी अपने भक्तों की याद रहती है, दुष्टों की याद नहीं करते। लोग कहते हैं ना ये इतने दुष्ट हैं, इतने गंदे हैं, फिर भी इतना रुपया कमा रहे हैं, इतने खुश हैं, इतने, उनकी कोई भगवान की निगाह ही नहीं है। वो जैसा कर रहे हैं वैसा रिजल्ट आ रहा है। चोरी कर रहे हैं, चोरी से खूब पैसा कमा रहे हैं तो आ रहा है, उसको कोई बात नहीं। लेकिन जब ये पैसा जाने लगता है ना, क्योंकि आपके अंश का तो था नहीं, आपने अपनी ताकत से, बेईमानी से, झूठ और कपट से इकट्ठा किया है, तो आ तो गया है लेकिन रुकेगा नहीं। एक धन में होती है बरकत और एक धन में होती है नाश, नुकसान। बरकत का मैंने देखा है कि किसी को 6 रुपए अगर रोज मिल रहे हैं नौकरी में, उसके घर में खाने पीने की अफरात है और घर में खुशहाली है, सुख शांति है, 6 रुपए। और किसी घर में 6000 रुपए आ रहे हैं, ना खुशहाली है ना शांति है। क्योंकि खुशहाली और शांति ये परमात्मा की मेहर से होती है, धन से नहीं होती। धन में सुख नहीं है, धन से सुख के साधन खरीदे जाते हैं, धन में सुख नहीं। दवा में स्वास्थ्य नहीं है, दवा में बीमारी के लक्षण ठीक किए जाते हैं। बीमारी के लक्षण को ठीक किया, जैसे आपने कही डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो उन्होंने क्रोसिन उठा के दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया। बुखार क्यों है इसका इलाज नहीं हुआ, तो आज तो ठीक हो गए, कल फिर हो जाए। फिर आप लाएंगे तो आपको तगड़ा एंटीबायोटिक दे देंगे, आप फिर ठीक हो गए 1-2 महीना के लिए, लेकिन जड़ तो गया नहीं, फिर बुखार आएगा। धीरे धीरे डॉक्टर क्या कहेंगे, अब आप मरते समय तक यही खाते रहो, कोई खाते रहोगे, चलते रहो। ऐसा क्यों भैया? हमारे पैर में चोट लगी, हमको सब डॉक्टर ने एक बात कही, घुटना मोड़ के बैठना बंद कर दो। हमने कहा ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो हमसे, घुटना मोड़ के नहीं बैठूंगा तो संगत कैसे करूंगा, घुटना मोड़ के नहीं बैठूंगा तो भजन कैसे करूंगा। तो बोले आप ठीक भी नहीं होंगे, तो हमें ना हो तो कोई बात नहीं, कितने दिन के लिए नहीं ठीक होंगे। और देखो राम जी ने ऐसी कृपा करी कि मैं तो कभी भी घुटना मोड़ के बैठना बंद नहीं किया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, मैं खुद ही बताता था, तब लोगों को पता चलता था कि हाँ महाराज को दर्द है। मैं तो कभी किसी को नहीं बोलूंगा, किसी को पता भी नहीं चला। राम जी ने अपने आप ठीक भी कर दिया। सब लोग इतना घुटने का इलाज करा करा के सब परेशान है, थक गए, सब कुछ हो गया, हमने तो कोई इलाज भी नहीं कराया। हम खाली पूछ लिया उनसे, तो कहा हाँ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। चलो राम जी है ना, जब तक सेवा लिखे हैं हमको सेवा करना पड़ेगा बस। तो इस मन को बांधने के लिए जो कला है, जो भेद है, वो गुरु के पास है। और वो परिवर्तन आपके अंदर तभी आएगा जब आपका मन बंधा हुआ हो।
भाई कहते 1 लख जतन लाख कर बंधन सैसर और 88 जन सुख राम भेद बिन भगति कटे न जम की फांसी। बोलो राम। जम के बंधन से नहीं बच सकते महाराज। जम के बंधन से नहीं बच सकते। जम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा। कहीं से भी भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, मेन गेट पे तो आना ही पड़ेगा। वो बदमाश आके बोला महाराज कल आपके मुंह पे मैंने थूक दिया था। तो महाराज बोले कि कहां पे थूका था? कि यहां पे। कि अभी है कुछ? अभी तो नहीं है ना। पहली बात। दूसरी बात, ये घटना हुए कितने संगमय हो गया कि 24 घंटा, तो 24 घंटा से वहीं फंसा हुआ है। मैं कितना आगे निकल आया। इसलिए जो बीत गई उस पे ध्यान मत दो। पाप हो गया या पुण्य हो गया इस बात पे गोली मारो, उस पे धूल डाल दो। आगे कितनी है तुम्हें पता ही नहीं। किसी को पता है क्या? बाबा माधवदास जी महाराज जी से जाने के 3 दिन पहले की बात है। जब काकरा कला में हम थे महाराज जी के संग, तो महाराज हमसे भोजन करते समय बोले कि अनुभव दास, मेरे शुगर नहीं है और मेरे बीपी नहीं। 88 साल का मैं हो गया, अभी मैं 12 साल आराम से चल सकता हूं। मैं अरे बाप जी, आप तो जितना ज्यादा रहोगे ना उतना ही हम लोगों के लिए सुरक्षा है और हम लोगों के लिए बढ़ने का चांस है। आपके जाने के बाद बढ़ने का चांस भी रुक जाएगा। क्यों? बाप के जाने के बाद बेटों के ऊपर भार आ जाता है ना, तो अब वो नहीं हो सकता। तभी आप तो जितना ज्यादा रहोगे हमारे लिए सुरक्षा भी है, बढ़ने का चांस है। लेकिन ठीक 3 दिन के बाद बाप जी चले गए। आप बताइए, तो जो आगे है वो कितनी है पता नहीं। ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अरे जब चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा। और जो बीत गई अब उस पर कोई जोर है नहीं। आज को संभालो, अभी को संभालो। वो बदमाश बुद्ध भगवान के पैरों पे गिर गया। आज लोग बुद्ध का मत चला रहे हैं, संप्रदाय चला रहे हैं। इतने ढोंगी हो गए, ये सब पाखंडी है। ये सब संतों को बदनाम करते हैं। जितने चोर उचक्के लफंगे हैं ना, ये सब बौद्ध धर्म में घुसे जा रहे हैं। इससे क्या होगा? आप बौद्ध बन गए क्या? एक बार तेलंगाना में मैं सत्संग करने गया था और वहां पे जो संगत चल रही थी तो घूम रहे थे बाजार में, प्रभाती हो रहा था। तो एक ऋषभ देव जी महाराज जी का मंदिर था। लोगों ने कहा ये जैनियों का मंदिर है, बहुत बड़ा। हमने कहा जैनी क्या हो? अरे क्या महाराज, जैनी एक संप्रदाय है। हमने कहा तो क्या इनका सिद्धांत क्या है? तो वो तो यही के पुजारी बताएंगे। हमें चलो, जानते तो हम थे, हमको आनंद लेने की बात थी। गए, उनके पुजारी से कहा, हमने कहा आप जैनी है कि? हाँ। क्यों जैनी है आप? क्या आप जान गए परमात्मा को? जो जो जैनी है, मतलब जो जान गए हैं परमात्मा को, वो जैनी होने चाहिए। या आप जैन में पैदा हो गए इसलिए आप पैदा हो गए? ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप पंडित हो गए क्या? चाहे आप तंबाकू खाते हो, अभक्ष खाते हो, तो भी पंडित हो गए क्या? महाराज जी ने कहा है असल कसाई हुए, कसाई की संज्ञा दी है। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण थोड़ी हो गए, ब्राह्मण पाना चाहिए। ब्राह्मणों की महिमा इतनी करी है, महाराज जी ने कहते हैं ब्राह्मण होए लवलीन होए पूर्ण पद सु कोय
वह सर्वर सुखराम कहे ब्रह्मा शिव नहीं हो। कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हो, भजन करता हो, नशा भक्ष नहीं करता हो, उसकी बराबरी तो ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते। मैं अब कैसे जैनी है? आप ऋषभ देव जी के बारे में कुछ बताइए हमें। तो उन्होंने कहा आपके इष्ट कौन है? हमने कहा ऋषभ देव जी। तो यार छौंक गए, इसका मतलब आप भी जैनी है? हमने कहा हम तो बहुत पुराने जैनी हैं, लेकिन आप जैनी नहीं। जैनी का मतलब क्या है भाई? बौद्ध का मतलब क्या है? एक आदमी के पीछे आप चल दिए तो इसका मतलब आप उसके धर्म के अनुयायी हो गए, आपका गुण आ गया क्या? राम सनेही बन गए, इसका मतलब कहता है राम सनेही का गुण आ गया क्या? राम सनेही वो है जो सुबह 4 बजे उठ के भजन करता है। राम सनेही वो है जो 5 बजे उठ के प्रभु के लीलाओं का प्रभाती गायन बोलता है, प्रभाती गाता है। राम सनेही वो है जो गुरु महिमा करता है, ब्रह्म स्तुति करता है, सद्गुरु सत्ता ज्ञान का पाठ करता है, राम रक्षा का पाठ करता है। वो राम सनेही है। गुरु महिमा आज तक नहीं याद हुआ, ब्रह्म स्तुति याद नहीं है। चलो ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है तो सुन सुन के क्यों याद होता है ना। हमारा नाती है आयुष, बोलने में थोड़ा अक्षम है, लेकिन सुबह की आरती पूरी बोलता है, शाम की आरती पूरी बोलता है। गुरु महिमा, ब्रह्म स्तुति, सद्गुरु सत्ता का अंग। तो मैं तो कहता हूं यही है पक्का राम सनेही। राम सनेही खाली ये थोड़ी कंठी बनवा लिया, गुरु की एक फोटो लगा दी कि हम राम सनेही हो गए। राम समझदार होगा, अगर सुनार समझदार होगा, ज्ञानी होगा तो मेरी बात का समझ। राजा ने कहा 3 ऐसी मूर्ति बनाओ जिनका वजन 1, मेटेरियल 1, धातु 1, नाक नक्श सब 1, लेकिन कीमत में अंतर। एक बहुत चतुर था मूर्तिकार, उसने ऐसी 3 मूर्ति बनाई, राजा के सामने जाके रखी। राजा से बोला कि ये तीनों मूर्ति पीतल के, तीनों मूर्ति आधा आधा किलो के। अब पीतल है और आधा किलो का है, तो वजन जब 1 है और धातु 1 है तो पैसा एक हो। तो राजा बोला कि ये तो ठीक है, लेकिन इसकी कीमत अलग अलग कैसे हुई कि ये अब आप बताओ। मूर्ति आपके सामने, प्रश्न आपने रखा, उत्तर आप ही बताओ। राजा समझ गया कि मूर्तिकार ज्ञानी है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। तो राजा ने एक मूर्ति के कान में सींग डाली लोहे की, और वो घुसी, कान में घुसी। बहुत कोशिश करी, नहीं। एक के कान में सींग डाली तो इधर से घुसी और इधर से निकल गई। एक मूर्ति के कान में सींग डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, सब सींग गए। अब आप बताइए कौन सी मूर्ति की कीमत ज्यादा है, कौन सी मूर्ति की कीमत कम है, कौन सी मूर्ति की कीमत कुछ ज्यादा है? बताओ। समझ गया। उस मूर्ति की कीमत का कोई था नहीं। राजा ने कहा भाई इस मूर्ति का तो जितना पैसा मांगो हम दे। और ये जो बीच वाली है जिसके इधर से घुसी इधर निकल गई, कुछ कीमती है, लेकिन जिसमें घुसी नहीं है इसको तो उठा फेंको यार, लगाओ। कुछ लोग होते हैं सत्संग में जाते हैं, सुनते ही नहीं कुछ,
बस उनका दिमाग खाली कब सत्संग पूरा हो, कब सत्संग खत्म हो, हर समय वो परेशान बेचैन रहते हैं। मतलब आश्रम में आने के बाद में भी उनको शांति नहीं, चैन नहीं। आश्रम एक ऐसा, आश्रम घर नहीं है। आश्रम में अगर आप घर जैसी सुविधा, घर जैसी बात चाहें, आश्रम में नहीं है। लेकिन आश्रम में सुकून है, आश्रम में शांति है। लेकिन जिसको आश्रम में आके भी सुकून और शांति नहीं है, अब तो आप समझ सकते हैं उसकी कीमत क्या है। ऐसी वो मूर्ति है जिसके कान में सीख घुसी, वो किसी काम, वो कोई संगत की बात ध्यान से सुनते ही उनके अंदर परिवर्तन आता ही नहीं। लेकिन जिसके अंदर बात गई लेकिन दूसरे कान से निकल, तो इधर से घुसी इधर से निकल गई तो कुछ न कुछ तो टपकेगा। जैसे आप स्टील की कटोरी ले लो, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो और तेल डालने के बाद में तुरंत वो कटोरी को पलट दो, सारा तेल गिरा दो, तो भी क्या होगा? एक आध चम्मच तो तेल निकल ही जाए। नहीं, ऐसी संगत में रोज जाना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। नहीं समझ में आती है तो भी सुनना चाहिए, कुछ न कुछ तो चिपकेगा। तुम्हारे घर कुछ न कुछ कीमत तो है, लेकिन वो नंबर 1 का है जो पूरा का पूरा समझ की, सुना, सब कुछ धारण किया। तुम्हारी कहते हैं गुरु सेवकी ने सब भेद, ये ज्ञान सारा ब्रह्म विचारा, भिदे भेद मायू ये शरणा जायू, दियो ज्ञान मोहि सब सुख होई, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए। बोलो राम। भाई कहते समय सुख हुई, सारा दुख खत्म हो गया। दुख किस बात का था? दुख किसको था? दुख किसको होता है? शरीर को होता है या आत्मा को? मन को होता है। अब मन हमारा जब निर्मल हो गया तो दुख रहा ही नहीं, समय सुख हुई। मन समझ गया कि ये संसार हमारा नहीं है, हम संसार में, बस ये शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर में हैं, बस सारा दुख ही खत्म हो गया। सोच बदलना पड़ेगा, सोच बदलते ही हमारा सारा दुख खत्म हो गया। सोच से ही सब गड़बड़ है। हम जिद करते हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे, लेकिन अपने को नहीं बदलेंगे। देखो सारा दुख किस बात का है कि हम दुनिया को बदल देंगे। तुम्हारे बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी जब तुम अपने आप को ही नहीं बदल पा रहे हो। कभी कभी सोचना पड़ता है कि क्या मैं इतना खराब हूं, मुझसे सारे के सारे नाराज हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने को बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर 80 आदमी आपसे खुश हैं, 20 आदमी नाराज है, तो उनकी चिंता ही है। अगर आदमी 20 आपसे नाराज है तो वो तो रहेंगे। हम कहीं कहीं जाते हैं, लोग कहेंगे महाराज आप ऐसे वैसे हैं, तो क्या सब ऐसे ही कहने वाले हैं? क्या हमारी बुराई करने वाला कोई नहीं? हमारे बुराई करने वाले भी होंगे, लेकिन वो हैं 2-4 तो उनकी कीड़े मकोड़े की तरह चिंता ही मत करें, ये तो रहते ही है। अगर ये भी नहीं हो तो काम कैसे चलेगा? आप मिर्ची खाते हो ना खाने के समय, खाली मिर्ची खाते हो, भोजन में मिर्ची बहुत जरूरी है। क्यों? रसगुल्ले का स्वाद कौन बताएगा? रसगुल्ला कितना मीठा है ये कौन बताएगा? मिर्ची बताएगी। नहीं,
सूरज की कीमत कितनी है ये कौन बताएगा? ठंड। गर्मी के दिन में कोई कीमत करता है इनकी? ठंड बताता है कि ये भाई हे भगवान थोड़ा सा निकल जाओ महाराज। मिर्ची से रसगुल्ले की कीमत होती है। ये निंदा करने वालों से ही आपकी कीमत होती है। जब तक भगत की होए नहीं हासी, तब लग भगती होए नहीं साथी। अगर आपके बिल्कुल निंदा करने वाले नहीं है तो फिर कुछ न कुछ ज्यादा ही गड़बड़। जैसे कोई सेठ जी है ना, उनका 1 रुपया कम हो जाए तो उन्हें चैन से नींद आ जाती है, लेकिन बजट में अगर 1 रुपया बढ़ गया है तो वो परेशान हो जाते हैं। ये बढ़ा क्यों? ऐसा तो नहीं कहीं बहुत ज्यादा घाटा होगा, उनको नहीं आती। 1-1 पैसे का हिसाब निकाल, बढ़ा क्यों? तो ऐसे जब आप ये सारे के सारे प्रशंसक हैं, इसका मतलब आपको ज्यादा ही रसगुल्ला हो, ये भी गड़बड़ है। आदमी को बिल्कुल भी, क्योंकि जब जिस गुरु से शिष्य भी नहीं डरता हो, वो शिष्य का उद्धार नहीं कर सकता। गुरु से डरते रहने में ही भलाई है। तुम्हारे कहते हैं कि सबे सुख हुई, क्यों? कब सुख मिलेगा? बिना ब्रह्म परसंग सबे झूठ दर्शन। अगर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, आपका गुण नहीं बदला, आपका स्वभाव नहीं बदला, तो बाकी सारी बातें तो बस हवाई फायर हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। सारी बातें एक तरफ, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है आपका स्वभाव बदल रहा है कि नहीं, आपका गुण बदल रहा है कि नहीं। क्यों? अगर गुण नहीं बदल रहा है, स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो आप परम मोक्ष नहीं जा रहे। संतों भाई ये क्यों मोक्ष न जावे, संतों भाई कन नाम बिना गत पावे, संतों भाई ये क्यों मोक्ष न। मोक्ष जाने के लिए आपका गुण और स्वभाव बदलना चाहिए। बनावटी धारण करने से काम नहीं बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ज्यादा किसी का जवाब मत दो, किसी को उल्टा सीधा बात मत बोलो। ये सब बातें बनावटी है। क्यों? लक्षण से आप नहीं जाने वाले हो, आपके अंदर से वो परिवर्तन आनी चाहिए। हमारा क्या कर रहे हैं कि गडरी सरवर गरीब न कोई, सिंह सम नहीं सेठा मेरे, सिंह सम नहीं सेठा, बेस्या आस सकल की राखे, बेस्या कोड़ी जग सूरूठा, संतों भाई ये क्यों मोक्ष न जावे, संतों भाई ये क्यों। बोलो ना। कोई कहता है गरीबी धारण कर लो, कोई कुछ भी ले जाए बोलो मत। अरे अगर इस लक्षण से परम मोक्ष होना होता तो भेड़ होती है ना, भेड़ के बारे में आप जानते हैं? भेड़ का दूध हड्डी को फौलाद बना देता है, हड्डियों को मजबूत कर देता है। जिनको जोड़ों का दर्द है वो लगातार अगर 100 ग्राम दूध सवेरे लिया करें भेड़ का,
तो उनके शरीर की हड्डियों में जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा। भेड़ का दूध बहुत फायदेमंद है, लेकिन मिलता ही नहीं। तुम्हारे कहते हैं कि भेड़ बेचारी कितनी गरीबी धारण करती है, उसका लोग बाल भी काट के ले जाते हैं और उसका व्यापार करते हैं। तो उसका मोक्ष हो जाएगा क्या? है? मोक्ष नहीं हो जाएगा। एक बार एक पार्टी जा रही थी गंगा नहाने, तो रास्ते में सांप बैठा था। सांप को देख के लोग गंगा जी नहीं जा रहे थे, वापस लौट के आ रहे थे। तो एक संत जा रहे थे, संतों ने कहा क्या बात है भाई, कैसे लौट रहे हो? कि महाराज वो रास्ते में एक सांप बैठा है, उसके डर के मारे कोई नहाने नहीं जा रहा है। तो बाप जी गए, उन्होंने जाके कहा सांप से, अरे पता नहीं कौन सा जन्म में कर्म खराब किया था तुमने, सांप की योनि में आ गया, अभी भी लोगों को गंगा नहीं स्नान करने दे रहा है, तो अगला जन्म तेरा क्या होगा? मेरी सलाह मान ले, चुपचाप बैठ जा, लोगों को जाने दे गंगा जी स्नान करने। तो बेचारा जाकर उधर पुन्ना में बैठ गया। बाबा जी निकल गए, पीछे से वो मेला आने लगा कि बाबा जी निकल गए, बाबा जी ने सांप को भगा दिया होगा, चलो 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 सब लोग चलो। आए तो लोग, अरे सांप को मार दिया कि कहाँ भगा दिया, सांप कहाँ गया? अब लोग देखने लगे, देखा तो वहाँ कुन्ना में बैठा। किसी ने कहा बाबा ने मंत्र मार के उसको जान से मार दिया, किसी ने कहा नहीं वो बेहोश हो गया, किसी ने कहा ऐसे चुपचाप बैठा है। इतने में एक डेल उठा के एक लड़के ने मारा। जब डेल मारा तो थोड़ा ऐसे ऐसे किया, अब ऐसे ऐसे किया तो लोगों को मजा आया, यार ये बोल तो कुछ रहा ही नहीं है। तो फिर थोड़ा बड़ा डेल मारा, फिर बड़ा डेल मारा, अब सब मारने लगे। अब उसको संत की बात याद आ गई कि महाराज ने कहा है कि जाने तो सही बात है, पता नहीं कौन सा कर्म खराब किया था, तो हमें सांप योनि मिली, अब इन लोगों को कुछ बोलो मत, जाने तो लहूलुहान कर दिया मत। जब बाबा जी नहा के आ रहे थे, देखा वो तो लहूलुहान बैठा। अरे क्या हुआ बेटा? कि आपने कही थी ना कि चुपचाप रहो, किसी को कुछ बोलो मत, मैं नहीं बोला तो देखो हमारी ये हालत कर दी। मेरे बेटा मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। एक बार फूं कर दिया होता ना, सब भाग जाते। तो फूं करना चाहिए। अब ऐसी भी गरीबी किस काम की? नहीं, कोई तुम्हारा कपड़ा लत्ता उठा ले, अगले जाने हम तो आराम से नहीं हैं, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। अरे ऐसा थोड़ी कहा है, इससे तुम मोक्ष थोड़ी चले जाओगे। देखो हम तुम्हारे राम से नहीं बन गए हैं, अंदर में गुस्सा तो आ रहा है, मारू इन्हें पकड़, जाने दो, राम से नहीं। वो अंदर में गुस्सा आ रहा है, वही गड़बड़ है। इससे बढ़िया ऊपर आने दो उसको। अंदर से ही ये भाव नहीं है कि ले जाओ भैया, तो बात ठीक है। बाकी ऐसी गरीबी धारण मत करो, ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होएला हासी, अंत समय में जमरा मारसी दे दे गल फांसी। जमराज गले में फांसी डाल डाल के मारेगा। एक आदमी था, नौकरी छोड़ के आ गया, साधु बन गया। फिर मैंने उनको सत्संग सुनाई, और नौकरी अच्छा खासा कर रहा था, छोड़ के आगे साधु बन गया। मैंने देखा ये कैसे आ गया भाई, ये क्या कर रहा है? तो मैंने उसको कथा सुनाई कि संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन किया सो काट सी नहीं तर काढ़े आंत। और दूसरे दिन पैंट शर्ट पहन के भाग गया अपनी नौकरी से। माता जी को प्रणाम करके बोला, माता जी हमको बाप जी ने आंखें खोल दी। साधु बनने तो आगे, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, तो ये संसारी का टुकड़ा खाएंगे और इतना भजन नहीं करेंगे तो कहाँ मरेंगे? इससे बढ़िया तो हमारी नौकरी ठीक है, हम थोड़ा बहुत भजन करेंगे तो अपने पास तो रहेगा। नहीं तो ये जितना संसारी का टुकड़ा खाएंगे, अब नौकरी छोड़ दी तो टुकड़ा ही तो खाना पड़ेगा दूसरे का मांग मांग के, और जितना खाओगे उतना ही कर्जा लदेगा। तो भजन किया सो काट सी नहीं तर काढ़े
हाथ। इसीलिए ये जो दक्षिणा लेने का काम है ना, ये पंडितों का काम है, ब्राह्मणों का, भिक्षा लेना। ब्राह्मणों को तो भिक्षा बनाया ही है, उनका तो पेशा है, उनको दोष नहीं लगता। तो भाई कहते हैं कि राम 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 बेश्या आस सकल की राखे, तो क्या हो गया, कोढ़ी जग सु रूठा। कोढ़ी होता है ना, उसको संसार से मोह नहीं होता, क्यों, उसका शरीर ही खराब हो गया। अरे कोढ़ी की तो बात छोड़ो, आपको बुखार आ जाए कभी, तो आपको बुखार आने के बाद संसार की बात अच्छी लगती है? लगता है बेकार है, सब छोड़ो, शरीर तो ठीक है ही नहीं। कोई गाना भी अच्छा बजाए, अरे बंद करो, मन ठीक नहीं। कोढ़ी बेचारा संसार से रूठा ही रहता है, संसार से उदास रहता है, तो क्या मोक्ष हो जाएगा क्या? तो महाराज ने ये नहीं कहा कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। छोड़ना है तो अपनी बुरी वृत्ति छोड़ दो, बुरी आदत छोड़ दो, बुरा संग छोड़ दो, ये छोड़ना चाहिए। तो भाई कहते हैं, कबो कड़वी बाण बोले, मैं ना बैण सु प्यारा मेरे, रासव रोटी जहाँ तहाँ लोटे, रासव रोटी जहाँ लोटे, अजिया कीच तज गारा रे, संतों भाई ये क्यों मोख न जावे, संतों क्यों मोख न जावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं इन लक्षणों से कुछ नहीं होने वाला। लक्षण धारण करने से आप मोक्ष जाने वाले नहीं हो, वो गुण आपके अंदर से प्रकट होना चाहिए। महाराज क्या समझे, कौवो कड़वो बाण बोले, मीठा वचन तो बोलना चाहिए, लेकिन मीठा वचन में सत्यता होना चाहिए। और ऐसा मीठा भी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे का दिल दुख जाए। नहीं? एक संस्कृत में श्लोक आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो हर चीज का एक लेखा है, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अब कोई छोटा आदमी है, बेचारे की लंबाई नहीं बढ़ पाई, 52 इंच का है, तो आप उनको बामन भगवान तो कह सकते हो ना? नहीं, बौना कहोगे तो उसको अच्छा लगेगा। अगर हम तो सही बोले हैं, हम तो राम से नहीं है, हम तो सत्य बोलते हैं भैया, हम तो झूठ नहीं बोलते। कुछ लोग होते हैं ना, आग लगा देंगे दूसरे को, फिर बाद में क्या कहें, हमने कहा झूठ थोड़ी बोला, हम तो राम से नहीं है, झूठ तो कभी बोलते ही नहीं है। राम से नहीं तो हो, लेकिन ये भी तो पता है ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि हम सत्य बोलेंगे तभी मोक्ष जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, है? तो उसके लिए मैं समझाते हैं, कौवा कड़वी बाण बोले। कौवा है, कांव कांव करता है, और मैना मीठी बोलती है, तो मैना मोक्ष जाएगी? मीठी बोलने से मोक्ष चली जाएगी? नहीं। महाराज कहते हैं आपके अंदर भजन करने से अंदर से जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन सत्य है, और उस परिवर्तन में शील, सांच, संतोष और दया ये मिला होता है। अंदर से जो बात आती है, एक पानी नीचे से आता है, बहुत नीचे से, पूरा मीठा होता है, उस पानी के मिठास में और चीनी घोल दो उसके मिठास में, अंतर है कि नहीं? वो मिठास ओरिजिनल है और ये मिठास बनावटी है।
बिना भजन के जबरदस्ती जो आपने गुण धारण कर रखा है ना, ये इसमें मिठास है। तो महाराज जी कहते हैं रासव रोड़ी जाता लोटे, गधा होता है ना, वो धूल में हमेशा लौटता रहता है। तो और अंग पे भभूति लगाने से आपका कल्याण हो जाएगा, तो महाराज कहते हैं इससे नहीं। लूकी बाग बगेरा बन में श्याल सुसा बहु मेरे नाम श्याल सुसा बहु बस्ती बीच स्वान रहे भिन की बस्ती मीन की आज जगत रहे लोई संतों ये क्यों मोखन संतों भाई ये क्यों लोगों बाग वगैरह बन में। अभी जो लोग जगन्नाथपुरी गए थे उन्होंने जू देखा होगा ना, बाघ देखा कितना बड़ा बड़ा, नहीं? तो जंगल में बाघ रहते हैं, लोमड़ी रहते हैं, खरगोश रहते हैं, ये सब जंगल में रहते हैं। तो क्या ये मोक्ष जाएंगे? ऐसे कुछ लोग घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, तो क्या मोक्ष चले जाएंगे? जंगल में जाने से मोक्ष नहीं होगा, और ना ही गांव में रहने से मोक्ष होगा। गांव में रहते हैं कौन? कुत्ता, बिल्ली, चूहा। मोक्ष किससे होगा? गांव में रहने से या जंगल में रहने से? सब विदहत के माही रे अमोख भजन बिनु नाई, हे राम अमोख भजन बिनु नाई। भाई कहते हैं तिरिया समझ रमे सुख से जा, कहो भोल हुए संगा मेरे भोल हुए संगा। कहें सुख राम थके गुण नाही, कहे सुख राम थके गुण नाही। गर्भ बधे घट चंगा संतो भाई ये क्यों मोखन भावे संतो भाई ये क्यों मोखन। महाराज का कहने का मतलब ये है कि चाहे लक्षण आप कुछ भी अपना लो, परिस्थिति आप कैसे भी रख लो, अगर आप भजन नहीं करते हो तो मोक्ष नहीं होगा। और भजन करने से जो गुण आता है वो स्थायी है, वो परमानेंट चीज है। बाकी जो है वो मसानिया बैराग, कुछ दिनों के लिए आ जाता है, नकल देख देख के हो जाता है। अंदर से जब नफरत हो जाती है, अंदर से जब प्रेम आ जाता है, तो वो चीज सच्ची है। तिरिया समझ रमे सुख से जा, को कहो भोलक हुए संगा, कह सुकरा तके गुण नाई। और गर्भ बधे घट चंगा। स्त्री चाहे हजारों बरस तक एक संग रह ले, गर्भ नहीं बधेगा। ऐसे ही मोक्ष जाने के लिए अगर आपके अंदर सत शब्द की जागृति नहीं हो रही है, तो फिर चाहे आप भजन करो चाहे कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ही प्रयास करो कि आपके अंदर वो सत शब्द जाग जाए, और सत शब्द जागने का एक ही तरीका है, वो है रटन। रटना की विदिताल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का दे। महाराज यही ज्ञान देते हैं, कहते हैं गुरु सेव कीने सब भेद दीने।
गुरु की सेवा करने से यही भेद हमको प्राप्त होता है। अब 14 तारीख को यहाँ पे भंडारा करेंगे। हर साल 14 जनवरी को करते हैं, नेम वही है। और 15 जनवरी को बतलैया आश्रम पे करते हैं, वो भी नेम है। तो 14 जनवरी को यहाँ पे आपको सबको आना है। और जागरण नहीं करेंगे, ठंड भी बहुत है, व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी रहेगी, इसलिए ठंड को ध्यान में रखते हुए वो प्रकृति के अनुसार काम करना चाहिए। काफ़ी लोग फोन करके महाराज जागरण कब है? जागरण नहीं है, बस दिन दिन की संगत रहेगी। 14 तारीख को सुबह में संगत रहेगी, क्योंकि संक्रांति खिचड़ी सुबह में करी जाती है। और 10 से 12 सत्संग कर देंगे, 12 बजे के बाद भंडारा हो जाएगा। आप सबका स्वागत है। और 15 तारीख को बतलैया आश्रम पे आपको आना है, वहाँ भी भंडारा होगा। आप तो जानते ही हो ना, शुरुआत हुई साल की, अपने भंडारे की लाइन लगी। जनवरी में ये 2 भंडारा हो जाता है, संक्रांति पे यहाँ कसरत में और बतलैया में। उसके बाद में फिर वो फरवरी में स्वामी युक्तिराम जी महाराज जी की बरसी, और फिर अप्रैल में सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का जन्मदिन, और उसके बाद में गंगा दशहरा, उसके बाद में गुरु पूर्णिमा, उसके बाद में निर्भय राम जी महाराज जी की बरसी, और उसके बाद में सदगुरु स्वामी कुशालदास जी महाराज की बरसी। इस बीच में चातुर्मास, इस बार चातुर्मास कटका भी करेंगे। आप सबको न्योता है, आइएगा। जो नया अभी आश्रम बना है, बिल्कुल नया काफ़ी बड़ा आश्रम बना है, आप सबके लिए वहाँ स्थान भी अच्छा मिलेगा, रहने की सब व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाई है। बहुत दिनों से इच्छा थी, गड़ौली में एक छोटा सा रामद्वारा बन गया था, टाइम पास के लिए बनवाया था। सोचा यहाँ भी भीड़ इतनी नहीं होगी, लेकिन वही बात हुई जैसे मैंने सोचा था। जगन्नाथपुरी में भीड़ नहीं होगी, लेकिन वहाँ भी काफ़ी लोग पहुँच गए। जब मैंने बुक किया था तो पूछा महाराज यहाँ कितने लोग आएंगे? अरे हमने कहा यहाँ से थोड़ी आ रहे हैं भैया, बनारस से आ रहे हैं, बरेली से आ रहे हैं, 100 सवा 100, इतने ज़्यादा नहीं। और आखिरी दिन 250 आदमी। वो तो अच्छा था भला मानुष कि हमसे कोई बहस नहीं किया, नहीं तो दूना पैसा लगा देता तो हम तो वहीं फंस जाते। वो भी समझ गया, हमने कह दिया था भाई सत्संग है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन गया जी में एक चीज़ का विचार करना है, गया जी में जब जाते बच्चों को लेके मत जाना। क्यों? वहाँ पे आपके घर के जो मुखिया है ना, उनका जाना बहुत जरूरी है। क्यों? गया जी में घूमने लायक कुछ नहीं है, वहाँ समुद्र है नहीं, पहाड़ है नहीं। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हम समुद्र में नहाएंगे तो वहाँ ही नहीं। वहाँ तो एक फल्गु नदी है, उसमें पानी नहीं रहता। नहीं, वो इसलिए बता देता हूँ ना कि लोग पता चला कि सब बच्चों के संग आ गए। जैसे अभी हम आ रहे थे ट्रेन में तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा तो जम्मू जाना ही बेकार है, वहाँ बर्फ़ पड़ेगी नहीं तो जाके क्या करेंगे, लेकिन टिकट करा दिया है तो जा ही रहे। देखो दर्शन के लिए नहीं जा रहे, तो बर्फ़ देखने जा रहे थे। उनको अभी से पश्चाताप हो रहा था ट्रेन में, उनको क्या लाभ मिलना है। तो घर के मुखिया लोग को जाने से फ़ायदा है। वहाँ पे क्या वहाँ पे गया जी में सत्संग करने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो पूर्वज जो राम स्नेही नहीं थे, जिन्होंने भजन नहीं किया, जिन्होंने कुछ गलत कर्म किया और वो पितर योनियों में पड़े हुए हैं, उनके वंश में आप पैदा हुए हो, तो आपका फर्ज बनता है कि उनके लिए आप कुछ करें तो अच्छी बात है। और ऐसी कथा आती है कि गया में केवल जाके पैर रख दे, आप पिंडदान करें तो बहुत बड़ी बात है, तो उन पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। तो आपके माता जी की बड़ी इच्छा थी कि एक बार मेरे राम स्नेहियों के लिए ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो बल्कि जगन्नाथपुरी में इतना थक गई कि अब बाहर का कार्यक्रम सब बंद, अब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गया जाएंगे। तो गया से ही क्यों इतना प्रेम? कि वो इसलिए कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो पूर्वज राम स्नेही नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था, भजन नहीं किए, तो उनके वंश में हम पैदा हुए हैं,
तो उनको पितर योनि से उद्धार करा दें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए बच्चों का जाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसे सब बच्चों को लेके भीड़ भाड़ नहीं करें, गिने चुने लोग चलें, अच्छे लोग चलें, जिनकी वजह से पितरों का उद्धार हो। जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम होना चाहिए। घूमने के लिए जा रहे हो, घूमने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए बता देते हैं पहले से। वहाँ जाके आप कहोगे अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अभी जगन्नाथपुरी गए थे ना, तो हमने 4 बसें करी, सबको लेके घूमने गए। जब घूम गया तो आगे सब क्या कहना, फालतू में चले गए। लेकिन अगर नहीं ले गए होते तब क्या कहते, अरे यहाँ लाके भी नहीं घुमाए। देखो, हमको तो दोनों तरफ से सुनना था। जब थक गए देख देख के और पर मिला कुछ नहीं, तो मिला गया, अच्छा वहाँ मिलेगा क्या बोले? अरे इससे बढ़िया तो भजन कर ले तो अच्छा। हाँ, हमारे अरविंद जी बोले महाराज जी इससे बढ़िया तो कहीं नहीं गए होते, यही 2 घंटा आपकी संगत सुन लेते, 2 बार समुद्र में नहा आए होते, खाम कहीं घूमते रहे। हमने कहा अगर नहीं घुमाते ना तो जाने के बाद यही कहते वहाँ क्या किए, खाली वहीं घुमा दिए, वहीं सत्संग कराए, कुछ घुमाया ही नहीं। तो ऐसे ही इस बात का अनुभव हमें हो गया। तो हमने पहले से बता दो भैया कि पति पत्नी दोनों लोग आना, बता दो बस। और आने के बाद में अरे रोज बताऊंगा तब तक तो लोग सुनते नहीं। हाँ, इसमें ये लिमिट नहीं रख रहा हूँ कि इतने लोग चलेंगे, इतने सब चलेंगे, सबके लिए छूट है, लेकिन घूमने के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे क्या घूमेंगे बेचारे? हाँ, बच्चों सेवा के लिए चलेंगे, उनको तो बिजली चलना ही है। जो सेवा के लिए चलेंगे उनको ले ही चलेंगे। और ये भी 6 मई को है, 6 मई से 10 मई तक। इसलिए आप लोग अपना टिकट कराएं, दातरा के लिए टिकट करा दें अभी से, फिर टिकट मिलने वाला है नहीं। बरेली भुज में भी 50-60 सीट खाली है, इसके बाद में खाली नहीं है। और 25 तारीख का आप सबको टिकट करा लेना है। 25 तारीख को ब्यावर तक का टिकट करा लो, ब्यावर से फिर हम आपको आगे ले चलेंगे। तो जो भी करना है ना कर लेना। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।